देखिए दोस्तों, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपका नरेशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट, यदि पार्ट फर्स्ट को आप ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से समझते हैं, तो आपको 2 भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपके सामने वाक्य है जो मैंने टेंसों का दिया था, परिवर्तन किस कैसे होता, उसी को देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाक्य हमारा पास्ट टेंस में बताया था ना, रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा ये भी इसी वाक्य को डिपेंड कराएगा, इसी पे डिपेंड करते हैं। ये पास्ट में है तो ये भी किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तब बनाइए, जैसे अब डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे कि ही सैड, अकेले साइड है तो साइड ही रहेगा, ही सैड डैट। ठीक है। अब माई मदर यही कह रहा है बात को ना, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हीज मदर, हीज मदर। अब प्रे है तो प्रे का हो जाएगा, प्रेड हो जाएगा, प्रेड। ठीक है, टू गॉड डेली। अरे बात समझ में ना। अब ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट किसमें बदल जाता है, पास्ट इंडिफिनिट में। देखिए ये भी पास्ट में है और ये वाक्य यहाँ पास्ट में लगा हुआ, और ये लर्निंग है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो बस इसको इनडायरेक्ट में बदलिए, ही सैड का सैड ही रहेगा। अब यहाँ बताया ना कि इन दोनों को हटा के हम डैट लगा देंगे, तो इसको हटा दिया, हमने डैट लगा दिया, ही सैड डैट। अब इसी के अनुसार, ही के अनुसार ये लगेगा, ही अभी में क्या लगता है, वाज। अब लर्निंग तो लर्निंग ही रहेगा, लर्निंग। अब ही के अनुसार यहाँ माई की जगह हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज लेसन। अरे बात समझ में। देखिए एक दो और एग्जाम्पलों को तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को, तो ही सैड, अब इसमें क्या दिखा है, वेंट, यानी पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो बस इनडायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, लिखिए कि ही सैड। अब यहाँ का लगाएंगे हम डैट, अब वही जा रहा है तो इसके जगह कहाँ लगाएंगे, आई वेंट टू कोलकाता लास्ट मंथ। ठीक है, तो ही अब क्या लग जाएगा, हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ही हैड। अब गन हो जाएगा, गन टू कोलकाता, कोलकाता। अब देखिए लास्ट मंथ को हम थोड़ा बताएंगे, प्रीवियस, कोलकाता द प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस मंथ। अरे बात समझ में ना, लास्ट मंथ को, जो लास्ट है, लास्ट को हम बदल देंगे प्रीवियस मंथ में। देखिए तो आपके सामने एक और एक आध दो एग्जाम्पल हैं, जैसे कैन लगा है, अलग अलग एग्जाम्पलों का बता देता हूँ। तो ही साइड का साइड ही रहेगा, आपको बताया गया है, इसको हटा देंगे, यहाँ लगाएंगे हम डैट। और दिस की जगह पे हम लगाते हैं डैट, और चाइल्ड का चाइल्ड रह जाएगा, कैन की जगह पे कुड वॉक। ठीक है, और इसको बदल दीजिए, सी, तो सी का सी रह जाएगा, सी साइड। अब यहाँ हटा देंगे इसको, तो हम लिखेंगे डैट। ठीक है, अब यहाँ पर सी ही लगेगा। अब कह रहा कि बारिश हो सकती है, इट होना चाहिए यहाँ पे, देखिए सॉरी, इट। तब हम क्या लगाएंगे, इट ही लगाएंगे, इट नहीं बता, डैट इट। अब मे का क्या लगा दें, माइट, इट माइट। और रेन का रेन रह जाएगा, रेन। अब टुडे का देखिए डैट डे लिखते हैं, डैट डे, डैट डे। और हाइवली है तो हम हाइवली लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे तो आपको समझ में। देखिए इसी में कभी क्या आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ की घटना आती है, तो हम कैसे जानेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सादा सत्य हो। सादा सत्य हमेशा वो सत्य की घटना, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, कोई ऐतिहासिक घटना घटी तो वो चेंज नहीं ना होता है, वो तारीख वैसे ही रहती है। तो उसमें भी हम नो चेंज करते हैं, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे किसी भी चेंज में है। देखिए एक एग्जाम्पल को आपको समझ में आ जाए। देखिए तो इसका एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रुथ का, द टीचर सेड
द स्टार्स शाइन इन द नाइट, यानी जो स्टार हैं, जो तारे हैं, वो रात में ही चमकते हैं। वो बहुत पहले दुनिया बनी, जब से आज भी, जब तक ख़त्म है तब तक चमकते रहेंगे और रात में ही चमकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ए यूनिवर्सल ट्रुथ घटना हो गई। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड, यहाँ सब हटाएंगे डैट, बस कुछ भी कोई चेंज नहीं होगा। द स्टार शाइन इन द नाइट। है समझ में, यानी जो तारे हैं वो रात में चमकते, यूनिवर्सल ट्रुथ की घटना है। यूनिवर्सल ट्रुथ समझ रहे हैं ना, सदा सत्य, वो कभी खत्म होने वाली घटना नहीं है, ये हमेशा रहती है। तो इस घटना को देख लीजिए, जैसे ही सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो ये ऐतिहासिक घटनाएं बदलने वाली नहीं है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है। तो बस इसको कुछ नहीं करेंगे, ही सेड, यहाँ लगाएंगे हम डैट, बस इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, फुल स्टॉप लगा देंगे। अरे बस समझ में, बस इसका दे सेड, तो बस इसको भी इनडायरेक्ट में बदल लीजिए, दे सेड, ठीक है, डेट लगा देंगे। डॉग का डॉग ही लिखेंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ठीक है। यानी कुत्ते अजनबियों को देखकर पहले भी भौंकते थे, अभी भी भौंकते हैं, तो इसलिए वाक्य स्ट्रेंजर हुआ। तो इसमें कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आप कीप इन माइंड, दिमाग में रख लीजिएगा। थैंक यू।